तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच में रिलेशंस और उनके बीच में क्या प्रॉपर्टीज होंगी उनकी, है ना। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ AM, GM एंड HM। देखिए अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच का जो ये रिलेशन है ना और इनकी प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत ज्यादा यूज होगा आपके एग्जाम में भी, है ना। तो वन बाय वन हम लोग करते हैं। सबसे पहला है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है। ठीक है, तो अब जरा इसको देखो, समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे होगा। मान लो कि हमारे पास कोई दो नंबर हैं A एंड B एंड बोथ आर पॉजिटिव। B, ये टू पॉजिटिव नंबर्स हैं। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इसमें, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं A एंड B। ठीक है, तो अब जरा देखो इनका अरिथमेटिक मीन, मैं अरिथमेटिक मीन को अब जनरली A से रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल A से। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा इन दोनों नंबर का, A प्लस B अपॉन 2। बोलो भाई, क्लियर है। और इनका ज्योमेट्रिक मीन दैट इज कैपिटल G, इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, अंडर रूट A इंटू B। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ रहा है, बोलो भाई। तो अब जरा देखो कि अगर मैं कहूं कि A प्लस B अपॉन 2 is greater than or equal to under root AB, let us assume, हमने ये मान लिया कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। और अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं और इसको मैं प्रूफ कर दूं कि दिस इज ट्रू, तो फिर ये हमेशा ट्रू होगा। तो अभी मैंने एज्यूम क्या किया कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। अब जरा देखो इसका क्या होगा, 2 से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा A प्लस B माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए बी विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस और नो। इस एक्सप्रेशन को देखो मैं बच्चों कैसे लिख रहा हूं, अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं ए को अंडर रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसी वजह से चूंकि अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिखा है, दैट्स वाई ए एंड बी दोनों को मैंने क्या कहा था, दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। नेगेटिव होंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। बोलो, तो अब ये एक्सप्रेशन तुमको क्या दिख रहा है, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो दिस इज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, विच इज ट्रू। तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 कब है, व्हेन बोथ द नंबर्स आर सेम। तो हमेशा याद रखना कि इक्वालिटी होल्ड करेगी जब दोनों नंबर सेम होंगे, और इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी तो ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो अब जरा देखो कि अगर ये नंबर पॉजिटिव है विच इज ऑलवेज ट्रू, तो इट मींस जो मैंने एजम्पशन किया था दैट एजम्पशन वाज ट्रू। ओके, मींस दिस एजम्पशन वाज करेक्ट, व्हाट वी हैव assumed this one, so this is correct। once this is correct, what does it mean, arithmetic mean is greater than geometric mean। अच्छा, फिर अब बात आती है सर इक्वालिटी है यहां पे, तो इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब नंबर सेम होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अरिथमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर सेम। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब वो दोनों नंबर सेम होंगे, यानी ए इक्वल टू बी। क्लियर है, बोलो। अब इसी को आप देखें तो इसी को मैं जनरलाइज्ड वे में ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास n नंबर्स हैं, कितने n नंबर, तो मैं कह सकता हूं a1 प्लस a2 प्लस a3
प्लस अप टू ए एन डिवाइडेड बाई एन, ये इन एन नंबर का क्या है, अरिथमेटिक मीन, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, यस और नो। और अच्छा अब देखो क्या करना है आपको, अब हमको दूसरा प्रूफ आपको करना है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा एंड ज्योमेट्रिक मीन भी हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। तो सबसे पहले उन दो नंबर का हार्मोनिक मीन जरा बच्चों निकाल लो, क्या होगा हार्मोनिक मीन, अगर ए और बी है तो हार्मोनिक मीन दैट इज एच, एच क्या हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो इसको देखो तुम लिख सकते हो ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2, यस और नो। और ए बी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, तो दिस इज जी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन 2 क्या है ए स्क्वायर। तो तुमको यहां से दिख रहा है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, और ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ए जी एच, इसी से तुम देखो इसी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच से अभी हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देंगे कि ये दोनों तीनों नंबर एक दूसरे से जीपी में होंगे। अभी पहले यहां पे ये समझ लो कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, तो तुम इसको लिख सकते हो कि जी अपॉन ए इज इक्वल टू एच अपॉन जी, यस और नो। अब देखो चूंकि g अपॉन ए तुमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, तो g अपॉन a विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1, और g अपॉन a क्या है h अपॉन g, तो हम यहां से ये डिराइव कर सकते हैं कि h अपॉन g शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1, सो इट मींस दैट h विल बी लेस देन और इक्वल टू g। तो h की वैल्यू g से छोटी हो गई और g ऑलरेडी a से छोटा है, तो हम इन तीनों को कंबाइन करके कह सकते हैं कि h इज लेस देन इक्वल टू g इज लेस देन और इक्वल टू a, यस और नो। h g और a का मतलब समझ में आ रहा ना, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। और इक्वालिटी कब होल्ड करेंगी, जब नंबर सेम होंगे, व्हेन द नंबर्स आर सेम, ओके। क्या ये बात समझ में आई, बोलो भाई। तो जैसे अभी हम लोगों ने देखो यहां पे n नंबर्स के लिए दिया था, तो n नंबर्स का अब यही चीज हार्मोनिक मीन से भी बड़ी होनी चाहिए। तो n नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे लिखेंगे, n अपॉन 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन an। तो इस चीज को आप याद रखेंगे कि अगर आपको n नंबर्स हैं तो दीज आर इट्स अरिथमेटिक मीन, दिस इज ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज द हार्मोनिक मीन, ओके। दो नंबर का हार्मोनिक मीन देखो तुम कैसे लिखते हो, दो नंबर का हार्मोनिक मीन बेटा कैसे लिखते हो, देखो 2ab अपॉन a प्लस बी, तो ए बी से डिवाइड कर दोगे तो दिस इज 2 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। तीन नंबर हो जाएंगे तो क्या करोगे 3 अपॉन 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन c। तो इन द सेम फैशन अगर आपके पास n नंबर है तो उनके हार्मोनिक मीन को आप ऐसे लिख सकते हैं, इज दैट क्लियर। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस तुमको पूछे जाएंगे, है ना। मतलब आप समझो, मेरी बात को ध्यान से समझो, बहुत से क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के तुमको देंगे। आप ध्यान रखो कि अगर ये नंबर पॉजिटिव पे है तो इसमें AMGM हमको यूज करना है, इज दैट क्लियर। इसमें हमको क्या यूज करना है, AMGM, और उसका यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो इसी पे बेस्ड हम एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को समझाते हैं कि कैसे होगा, और एक दो चीजें और समझाते हैं। पहले एक दो चीजें मैं समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। सपोज करो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, x एंड y आर पॉजिटिव नंबर, ये गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, x y इज पॉजिटिव नंबर, गिवन है ना। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब ध्यान दो इधर, अब देखो उसने तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की, और उसने एक्सप्रेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, है ना। देखते ही हमको तुरंत आएगा कि सर इसमें अगर हम am gm का यूज करें, अब देखो इस 2, अब देखो मेरे को यहां चाहिए एक्स स्क्वायर, बात को समझो। एक्स स्क्वायर तुम कैसे जनरेट कर सकते हो, तुम्हारे माइंड में कैसे जनरेशन आएगा, जब 2x का आपस में मल्टीप्लाई होगा। वाई क्यूब कैसे जनरेट करोगे, जब 3y का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तुम्हें मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है, हर और अरिथमेटिक मीन में नंबर्स का एडिशन होता है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, तो यानी कि अगर कोई 2 नंबर एक्स एक्स के होते और 3 नंबर वाई के होते, तो उनके मल्टीप्लाई से मेरे को ये जनरेट हो जाता। नहीं समझ में आ रही मेरी बात, है ना। और उनके एडिशन से हमको ये चीज मिल रही है, तो हम अप्लाई कर सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो अप्लाई कर दो कि सिंस am इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो हम कह सकते हैं इस 2x को देखो, अब देखो 2x प्लस 3y, अब इसको लिखने का तरीका सीखो। 2x प्लस 3y, तो इस 2x प्लस 3y को मैंने लिखा x प्लस x प्लस y प्लस y प्लस y, दिस इज 2x प्लस 3y। लेकिन नंबर कितने हैं, 5, तो इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, दिस डिवाइडेड बाई 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। नहीं समझ में आ रहा, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई की पावर 1/5। इज इट ओके। अब इसकी वैल्यू उसने 5 दे दी है, तो 5/5 दैट कम्स टू बी 1। चलो, तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की पावर 1/5। तो इसकी वैल्यू की 5th पावर हम लोग 5 पावर कर दें, तो इसका अगर पावर 5 कर देंगे तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू 1 की पावर 5, जो कि 1 होगा। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। और आपसे कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। नहीं समझ में आया, इज दैट क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन, जैसे सपोज कर लो यही क्वेश्चन होता, क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है। अब क्वेश्चन में उसने कहा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, सेम चीज। अब इसको कैसे करोगे, जरा कोई बताओ बच्चों, कैसे इसको हम लोग, कैसे मेरे दिमाग में आना चाहिए, क्या करूं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ध्यान दो जनरेट कैसे होगा, 2x और 3y हमको मिलने चाहिए, लेकिन यहां तो हमको x और y दिया है। अब क्या करूं, अब देखो, अब ट्रिक्स यहां समझो इसको। नहीं नहीं नहीं, फिर वो माइनस माइनस नहीं आना चाहिए। देखो अब ये मेरा x है और मेरे को x कितने चाहिए थे, 2 होते तो मल्टीप्लाई हो जाता। तो क्या मैं इस x को x/2 प्लस x/2 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई, नंबर से आएंगे, नंबर से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्लस y को तुम क्या लिख सकते हो, आप समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया। और अब टोटल ये कितने नंबर आ गए, 5, तो डिवाइडेड बाई 5, ये हो गया am, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm। तो नंबर्स क्या है तुम्हारे पास, x/2, x/2, y/3, नहीं समझ में आया, y/3 की होल पावर 1/5। तो अब इसकी वैल्यू तुमको कितनी दी गई है, 3, तो दिस इज 3/5 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब की होल पावर 1/5। अब इसके लिए करना है तो पावर 5 कर देते हैं, तो पावर 5 करोगे तो ये दे देगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इज लेस देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3/5 की पावर 5, समझ में आ रही मेरी बात, इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। इज दैट ओके। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब।
क्या ये चीज समझ में आई है? अब देखो एक एडवांस का क्वेश्चन कराते हैं, मॉड्यूल देना। तो अब देखो एडवांस का क्वेश्चन इसी पे बेस था। चलो एडवांस का क्वेश्चन देखो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है एडवांस में। ये चीज समझ में आई है ना? देखिए क्वेश्चन में उसने दिया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स, और नंबर्स क्या दिया है उसने, a की पावर -5, a की पावर -3, 3a की पावर -3, 1 a की पावर 8 एंड a की पावर 10, और गिवन है a इज पॉजिटिव। ये आपका 2011 के एडवांस में पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। अब देखो तुमसे वो पूछ रहा है इन नंबर्स का सम बताओ और की मिनिमम वैल्यू। इंफॉर्मेशन सिर्फ है ए पॉजिटिव और ये सारी चीजें, यानी कि तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है कि हमको करना है a की पावर -5 प्लस a की पावर -4 प्लस 3a की पावर -3 प्लस 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं s ले लूं तो तुमको इस s की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही तो है क्वेश्चन में। और गिवन है a इज पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव। ओके, समझ में आ रहा है? कैसे होगा? अब देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है कि ए पॉजिटिव और ये सारे नंबर्स हैं। जब कभी भी मिनिमम मैक्सिमम की वो बात करता है और ऐसी चीजें आए तो एक नजर हमेशा किस पे डालोगे? एएमजीएम पे, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, अगर मैं इसका एएमजीएम करता हूं तो एएम में तो ये सारे नंबर का सम मिल जाएगा, जीएम में क्या होगा? ये सब मल्टीप्लाई होंगे। अब ध्यान से समझना बात को, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुछ ऐसी ट्रिक होनी चाहिए कि वो सिंप्लीफाई हो जाए, तभी हम उसकी मिनिमम वैल्यू बता पाएंगे। इज दैट ओके? जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पे a की पावर कितनी बनेगी? 18, और यहां पे देखो क्या बन रहा है? 5 4 9, और लेकिन अगर हम ये a को 3 लिखा है तो 3 बार a की पावर -3, एक पावर -3, एक पावर -3 कर दे। तो अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने x को क्या करा था? x/2 तो अगर इसको तुम लिखो a की पावर -3 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब जरा इनका मल्टीप्लाई करो, a की पावर -18, a की पावर खत्म। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन को मुझे लिखना था बस इस तरीके से। तो अब ये कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 8। तो s/8, समझ में आ रही मेरी बात? इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जब इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दे देगा? a की पावर 0 दैट इज 1, तो दैट इज 1 की पावर 1/8। am इज ग्रेटर देन gm, तो इट मींस s शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो वो कह रहा है s की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 8। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस समेशन इज 8। दिस इज द आंसर। तो ओनली ट्रिक वाज देयर, है ना? नहीं समझ में आया? तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट। तो देखो इस तरीके से एएम जीएम पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब n नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन उनको किस तरीके से करना, अब मान लो इसे एक क्वेश्चन दे दूं कि a b c आर पॉजिटिव नंबर, ये भी तुमसे आईआईटी में पूछा गया है। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये भी आईआईटी में आया है। अब जरा देखो, a b c 3 पॉजिटिव नंबर हमको दे दिए उसने,
ठीक है ना। अगर ये 3 पॉजिटिव का मिनिमम वैल्यू है तो मेरे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, क्या सर AMGM एक बार ट्राई मार लो, है ना। तो एक बार ट्राई मार लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C अपॉन 3 ये नंबर ABC की पावर 1/3 से बड़ा होगा। यस सर, बिल्कुल बड़ा होगा। बोलो, इसका मतलब है कि A प्लस B प्लस C की वैल्यू जो होगी दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 की पावर ABC की पावर 1/3, है ना। ये आ गया। अच्छा, अब जरा देखो GM क्या होता है। अगर 3 नंबर का GM और 3 नंबर का हम HM की बात करें तो क्या होगा, GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। बोलो भाई, हो जाएगा। तो GM क्या होगा, 3 नंबर का ABC की पावर 1/3 HM से बड़ा होगा, यानी कि 3/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये नंबर इससे बड़ा है, तो 3 टाइम्स ABC अगर करोगे तो 3 टाइम्स ABC की पावर 1/3 इससे बड़ा हो जाएगा 9/1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। बोलो भाई, बिल्कुल बड़ा होगा। तो हम इसमें यहां पे लिख सकते हैं कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। अरे हाँ या ना। अब चूंकि ये सब पॉजिटिव है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये चीज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या दिख रही है। अब इतने को और इसको सिर्फ लो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, 9। तो दैट इज द आंसर। नहीं समझ में आया? तो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 9। ओके।